गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए सेमेस्टर 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जैसा कि आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट। अगर हम दोनों को अलग अलग करके देखें, बाइफरगेट करके, तो स्ट्रैटेजिक का मीनिंग होता है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ओके। एंड मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजी को मैनेज करना, वो क्या हो गया हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके। देन हम आते हैं स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रैटेजी में और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, ओके। व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? डेफिनेशन: अ मेथड और प्लान चोजन to bring about a desired future, such as achievement of a goal or solution to a problem। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि वो मेथड या फिर वो प्लान जो कि आपने चूज करा है किसी मतलब अपने डिजायर्ड फ्यूचर को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए। लाइक अचीवमेंट ऑफ अ गोल, आपने कोई गोल अचीव करा, ठीक है। या फिर और सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, या फिर आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो क्या है वो? फिर स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियसली। The art and science of planning and marshalling resources for their most efficient and effective use. The term is derived from the Greek word for leading an army. Okay? तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि वो आर्ट है, वो साइंस है, ठीक है। किस चीज की आर्ट और साइंस है? प्लानिंग करने की, मार्शल करने की रिसोर्सेज को, ताकि हम अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर पाए, उसको अच्छे से हम यूज कर पाए स्ट्रैटेजी में। ठीक है, द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर लीडिंग एन आर्मी। ठीक है, ये जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग है आर्मी को लीड करना। ठीक है, जैसे आर्मी वाले जो होते हैं, अगर उनको लीड करना है तो उसके लिए भी तो फिर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ना, कि कब दुश्मन का हमला होगा। अब ये तो नहीं बता सकते हम, ठीक है। अब ये तो मतलब स्ट्रेटेजी से ही पता चल पाएगा ना, ठीक है, कि कहाँ पे मतलब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देन फिर हम इस पे आते हैं स्ट्रेटेजी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है: द साइंस एंड आर्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अ नेशन और ग्रुप ऑफ नेशंस टू अफोर्ड द मैक्सिमम सपोर्ट टू अडॉप्टेड पॉलिसीज इन पीस और वॉर। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में ये बता रखा है कि जो स्ट्रेटेजी है वो साइंस है, वो आर्ट है। किस चीज की वो आर्ट है भाई? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और जो भी मिलिट्री फोर्सेस है एक नेशन के या फिर बहुत सारे नेशंस के ग्रुप के, ठीक है, टू अफोर्ड द मैक्सिमम सपोर्ट टू अडॉप्टेड पॉलिसीज इन पीस ऑफ वॉर, इन पीस और वॉर। ठीक है, अब मान लो कल को वॉर वगैरह हो गई, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा? मतलब बहुत सारे जो नेशंस हैं एक साथ आगे आएंगे कि भाई, जैसे अब इसराइल जो युद्ध चल रहा था अभी लास्ट टाइम, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प फिर आगे आए थे मतलब उस युद्ध को शांत करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही फिर मतलब क्या हुआ था कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो मिल गई थी ना आपस में कि युद्ध को कैसे शांत कराना है। ठीक है, तो वही बता रखा है इसके अंदर। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई होगी कि हाँ भाई अब हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बस वही है इसके अंदर। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस, इट इज जनरली एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट हैज अ डिस्ट्रिक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड अ डिवोटेड पर्सन टू टेक केयर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिजनेस एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसकी एक अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और एक डिवोटेड पर्सन जो उस बिजनेस के प्रति समर्पित है, ठीक है, वो क्या करता है? वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, वो मतलब ध्यान रखता है कि हमें जो गोल अचीव करना है ये कितने टाइम तक अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, इसको प्लान वगैरह बनाता है वो। और वो डिवोटेड पर्सन कौन होता है? बिजनेसमैन, ओके।
देन हम आते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी पे। अकॉर्डिंग टू डेविड ए आकर, देयर आर 4 की डायमेंशंस डिफाइन अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। इट इज एज फॉलोज। ठीक है, डेविड ए आकर के अकॉर्डिंग 4 की डायमेंशंस है जो कि बिजनेस स्ट्रेटेजी को डिफाइन करते हैं, जो इस तरह से दे रखे हैं। द प्रोडक्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब भाई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट है। देन फिर उसके बाद हम आते हैं कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। भाई कस्टमर भी तो बहुत मैंडेटरी रखता है भाई मार्केट में। कस्टमर ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है ऐसी मार्केट का? कोई फायदा है? नहीं है यार। तो बस वही बता रखा है इसके अंदर, द कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि एक मार्केट के लिए, एक बिजनेस के लिए कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी वैल्यू को समझना, उसकी नीड्स को फुलफिल करना। ठीक है, देन हम आते हैं असेट्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, असेट्स, अब वो तो पता ही है असेट्स क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मतलब कि आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रैटेजी को आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी में आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, और फिर भी आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को एनालाइज नहीं कर रहे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, हर एक बिजनेस को उसके कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी एसेट्स को फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, ताकि फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। देन हम आते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, कुछ सब ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ कैसे चलती है तो कुछ कैसे चलती है भाई। तो यही है इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम में। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे रखी है कि कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे होती है, देन बिजनेस लेवल पे कैसी होती है, फिर उसके बाद फंक्शनल लेवल पे कैसी होती है। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पे भाई सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ये सब मतलब क्या करते हैं, ये अपने लेवल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब गोल तो अल्टीमेटली यही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फिर हम बिजनेस लेवल पे, यानी कि मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लेवल वाले वही बिजनेस लेवल वालों को क्या करते हैं, काम असाइन करते हैं। तो बिजनेस लेवल वाले उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर अब हम आते हैं बिजनेस लेवल से फंक्शनल लेवल पे। ठीक है, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डिपार्टमेंट से, जिनका मतलब फंक्शंस भी अलग अलग है। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो सभी जो डिपार्टमेंट्स है उनका काम भी क्या होएगा फिर अलग अलग होगा। पर अल्टीमेटली गोल क्या है? ठीक है, उसको अचीव करना होता है बस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल वाले अपना सोचते हैं, बिजनेस लेवल वाले अपने तरीके से सोचते हैं, और फंक्शनल लेवल वाले अपने तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। अब भाई फाइनेंस वाला है तो उसके पास फाइनेंस की ही इंफॉर्मेशन होगी, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना रखेगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा एचआर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना रखेगा। राइट, तो सबका क्या होता है, काम अलग अलग होता है यहाँ पर। ठीक है, बट अल्टीमेटली गोल सिर्फ एक रहता है। ठीक है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है भाई, लॉन्ग टर्म गोल। इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब भाई स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, तो उसमें कुछ इश्यूज भी आपको आएंगे, लाइक इश्यूज इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब एक ग्रुप जो है वो मतलब स्ट्रैटेजी बना रहा है। ठीक है, तो उस ग्रुप में जो डिसीजन मेकिंग होगा, हो सकता है कि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो डिसीजन में। एक बंदा सोचे कि नहीं यार ऐसे करना चाहिए, दूसरा बंदा सोचे कि नहीं यार ऐसे करना चाहिए। तो भाई इशू तो आ सकते हैं ना डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन सही तरीके से लो, जब तक डिसीजन सही तरीके से नहीं लोगे तब तक आगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है चलो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज वगैरह भी तो हो ना। ठीक है, जो बिजनेस में जो मतलब ऑनर को अच्छे लगे।
राइट। फिर उसके बाद अब हम आते हैं इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन, सॉरी, वेरिएबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब सबके डिसीजन तो अलग अलग होंगे ही। ठीक है, हो सकता है कि एक ग्रुप सोच रहा हो कि यार ये वाला डिसीजन लेना चाहिए, फिर एक ग्रुप सोच रहा हो कि नहीं यार ये वाला डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। भाई इंडिविजुअल लेवल पे तो हर कोई परफॉर्म कर लेता है अच्छे से, ठीक है, लेकिन ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, टीम को साथ लेके चलना पड़ता है भाई। हर एक काम में टीम को साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई इतना नहीं देखेगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, ग्रुप डिसीजन मेकिंग जरूर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, well, this is all about the today's lecture. Thank you guys. Bye bye.